प्रिय विद्यार्थियों, पार्षद सीमा नियम का अर्थ, परिभाषाएं एवं विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद आज हम पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य, द पर्पज़ ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके बाद पार्षद सीमा नियम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम का क्या क्या महत्व है, किस प्रकार ये इसका इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा लास्ट में हम देखेंगे पार्षद सीमा नियम बनाते समय विशेष ध्यान रखने वाली बातें, वो कौन सी बातें हैं जो हमें पार्षद सीमा नियम बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले विद्वान लॉर्ड मैकमिलन कहते हैं, पार्षद सीमा नियम का उद्देश्य अंशधारियों, शेयर होल्डर, ऋणदाताओं तथा उन सब व्यक्तियों को जो कंपनी के साथ व्यवहार करते हैं इस योग्य बनाना है कि वे जान सके कि कंपनी का स्वीकृत कार्य क्षेत्र क्या है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। किसने कहा है? लॉर्ड मैकमिलन। फिर इसके अलावा लॉर्ड रेनबरी है, उन्होंने पार्षद सीमा नियम का जो दो उद्देश्य है वो इस प्रकार बताया है। पहला, कंपनी के अधिकार तथा कार्य क्षेत्र से अवगत करवाना। इसके अंतर्गत कंपनी के पार्षद सीमा नियम का प्रथम उद्देश्य है कि कंपनी का अंशधारी बनने का अभिप्राय रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस बात से अवगत कराना है कि उसका रुपया जो उसका इन्वेस्ट है, जो पैसे इन्वेस्ट किया जा रहा है, किस क्षेत्र में या किस कार्य में प्रयुक्त यानी यूज किया जाएगा तथा कंपनी में अपनी पूंजी का विनियोग इन्वेस्ट कर उसमें क्या जोखिम उठाई जाएगी। तो इस प्रकार कंपनी के अधिकार तथा कार्य सीमाओं से अवगत कराया जाता है। फिर दूसरा उद्देश्य हो सकता है इसका अनुबंधीय स्थिति से अवगत कराना। इसके अंतर्गत कंपनी के पार्षद सीमा नियम का जो सेकंड उद्देश्य है कि कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक बाह्य व्यक्ति, जो बाहर के व्यक्ति को यह अवगत कराना है कि कंपनी के क्या उद्देश्य है तथा कंपनी से किस विषय पर अनुबंध किया जाने वाला है तथा कंपनी के उद्देश्य की सीमा क्षेत्र क्या है। या अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि पार्षद सीमा नियम का ये उद्देश्य है कि कंपनी को किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार है और किस प्रकार का नहीं है। यहाँ पे पार्षद सीमा नियम के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य लॉर्ड रेनबेरी ने बताए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है पार्षद सीमा नियम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके अंतर्गत एक विद्वान है पामर, वो कहते हैं पार्षद सीमा नियम को महत्वपूर्ण प्रलेख बताया मानते इसके अलावा दूसरे जो विद्वान है लॉर्ड मैकमिलन, वो उसे कहते हैं वो कंपनी को की आधारशिला मानते हैं। किसको? पार्षद सीमा नियम को, जिस पर किसी कंपनी का प्राथमिक अस्तित्व निर्भर रहता है। इसके अतिरिक्त विधिवेता एस.एम. शाह, उनका मानना है कि पार्षद सीमा नियम एक ऐसा प्रलेख है जो एक कंपनी के संविधान को सुनिश्चित करता है, जो संविधान है को सुनिश्चित करता है और इसी कारण ये कंपनी की वास्तविक नींव है जिस पर कंपनी का ढांचा आधारित है। तो इस प्रकार एस.एम. शाह ने अपना विचार बताया है। इसके अलावा हम जो पार्षद सीमा नियम का महत्व है, जो बिंदु है 1 से लेकर 8, उनका हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का आधार, इट इज़ ए बेसिक फॉर ए कंपनी। पार्षद सीमा नियम प्रत्येक कंपनी का आधार होता है।
इस प्रलेख के बनाए बिना कंपनी का समामेलन इम्पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये प्रत्येक कंपनी का आधार होता है और इस प्रलेख के बनाए बिना कंपनी का समामेलन भी संभव नहीं है। यहाँ पे लेकिन बात इम्पोर्टेंट ये है कि कंपनी के जीवन में इसके अतिरिक्त महत्व के कारण ही इंग्लैंड में सन 1890 तक इसे एक अपरिवर्तनीय प्रलेख माना जाता था। अभी भी सामान्यतः इस प्रलेख में परिवर्तन नहीं किया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही इसमें परिवर्तन करने की आज्ञा मिलती है। इस प्रकार ये कंपनी का क्या है, आधार है। इट इज़ ए बेसिस फॉर ए कंपनी। फिर दूसरा है कार्यक्षेत्र का निर्धारक। कंपनी का सीमा नियम कंपनी के कार्यक्षेत्र को निर्धारित करता है। कंपनी इसी के द्वारा निर्धारित क्षेत्र में कार्य करती है। और ठीक है, एक विद्वान है जो कहते हैं, रमैया कहते हैं, सीमा नियम वह क्षेत्र है जिसके बाहर कोई भी कंपनी जा नहीं सकती। द मेमोरेंडम इज़ द एरिया पॉइंट विच ए कंपनी कैन नॉट ट्रेवल। तो इस प्रकार कंपनी का ये कार्य क्षेत्र का निर्धारण भी करता है कौन, पार्षद सीमा नियम। फिर नेक्स्ट है कंपनी के अधिकार का स्रोत। इट इज़ ए सोर्स ऑफ कंपनीज राइट्स। सीमा नियम कंपनी के अधिकारों का स्रोत है। इसमें जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी को अधिकृत किया जाता है, कंपनी उन्हीं कार्यों को करने का अधिकार रखती है। कंपनी के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सीमा नियम में ही परिवर्तन करना पड़ता है। इस प्रकार सीमा नियम कंपनी के अधिकार का एक तरीके से सोर्स है। फिर नेक्स्ट है कंपनी का पथ प्रदर्शक। इट इज़ ए गाइड फॉर द कंपनी। पार्षद सीमा नियम कंपनी का मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है। ये कंपनी को उन्हीं कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है या उन्हीं कार्यों को करने के लिए कहता है जो कंपनी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है, तथा उन कार्यों को करने से रोकता है या उस पर प्रतिबंध लगाता है जो कंपनी के कार्य क्षेत्र से बाहर है। फिर नेक्स्ट है आगे विनियोजकों की सुरक्षा। ठीक है, किसकी, इन्वेस्टर की क्या करता है, सुरक्षा करता है। सीमा नियम के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कंपनी कार्य करती है और विनियोजक इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक पूंजी जुटाता है। ठीक है, विनियोजक का काम क्या है, पूंजी जुटाना है। विनियोजक अपना धन लगाने से पूर्व ही कंपनी के उद्देश्यों को देखकर अपनी जोखिम का अनुमान लगा लेते हैं। हालांकि कंपनी का सीमा नियम सामान्यतः अपरिवर्तन रहता है, अतः कंपनी के उद्देश्य भी नहीं बदलते हैं, जिसके चलते विनियोजकों को जोखिम की मात्रा भी सामान्यतः अपरिवर्तित रहती है। इस प्रकार विनियोजकों की सुरक्षा बनी रहती है। यहाँ पे पार्षद सीमा नियम विनियोजकों की सुरक्षा प्रदान करता है। विनियोजकों की सुरक्षा के बाद में ऋणदाता की सुरक्षा भी करता है। ये क्रेडिटर्स ना, किसकी सुरक्षा करता है, क्रेडिटर्स की, ऋणदाताओं की। पार्षद सीमा नियम से ऋणदाताओं की सुरक्षा बनी रहती है। वे सीमा नियम को देखकर कंपनी की जोखिम को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, सीमा नियम के जो बनाया जाता है सीमा नियम, उसको देख कर ही कंपनी की जो रिस्क है उसको याद कर लेते हैं कौन, ऋणदाता, तथा उसी के अनुसार कंपनी को माल उधार देते हैं अथवा ऋण स्वीकार कर लेते हैं। वे सीमा नियम के कंपनी के सदस्यों के दायित्व की सीमा की जानकारी करके अपने ऋणों की सुरक्षा का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। इस प्रकार
ये बातें उनके माइंड में आने के बाद में ही जोखिम याद करते ही वो क्या करते हैं, ऋण की सुरक्षा का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। इस प्रकार सीमा नियम ऋणदाताओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रलेख है। नेक्स्ट है अन्य पक्षकारों की सुविधा। जो अदर्स पार्टीज है उनको भी क्या करते हैं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराता है कौन, पार्षद सीमा नियम। कंपनी का सीमा नियम अन्य पक्षकारों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान करता है। इसके माध्यम से अन्य पक्षकार कंपनी के अधिकार क्षेत्र को जान लेते हैं तथा कंपनी के साथ वे अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिन्हें करने का उस कंपनी को अधिकार है। इस प्रकार अन्य पक्षकार कंपनी के अधिकार के बाहर के कार्य के लिए अनुबंध करने से बच जाते हैं या दूर हो जाते हैं। इससे क्या होगा, उनका समय, श्रम और धन आदि की हानि से बच सकते हैं। समय, श्रम और धन आदि की हानि से बच जाते हैं। फिर लास्ट है राष्ट्रीय हित का पोषक। नेशनल इंटरेस्ट क्या करता है ये, राष्ट्रीय हित का पोषक। सीमा नियम राष्ट्रीय हित का पोषक भी कहा जाता है। सीमा नियम में कंपनी के उद्देश्य दिए रहते हैं तथा किसी भी ऐसी कंपनी का सम्मेलन नहीं करवाया जा सकता है जिसके उद्देश्य राष्ट्रीय हित के लिए बाधक हो या राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाने वाले हो। इस प्रकार कंपनी का सम्मेलन तभी किया जा सकता है जबकि उद्देश्य वैधानिक हो। ठीक है, उद्देश्य क्या होंगे, जब लीगल हो गए तथा लोकहित या लोक नीति के विरुद्ध नहीं होंगे। इस प्रकार सीमा नियम का उद्देश्य की स्पष्ट व्याख्या होने से राष्ट्रीय हित की क्या होती है, सुरक्षा होती है। तो इस प्रकार इस पार्षद सीमा नियम का महत्व इस प्रकार पूर्ण होता है। इसके बाद में पार्षद सीमा नियम बनाते समय कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है, वो सबसे पहले हम देखते हैं। निर्धारित प्रारूप होना चाहिए। प्रत्येक प्रकार की कंपनी के लिए पार्षद सीमा नियम का प्रारूप कंपनी के अधिनियम की अनुसूची 1 या फर्स्ट की तालिका ABCDEF में दिए गए हैं, उन्हीं के अनुसार होनी चाहिए। जैसे तालिका ए का प्रारूप है अंशों द्वारा सीमित कंपनी के लिए। इसी तरह बी का प्रारूप है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी नहीं है के लिए। तालिका सी का प्रारूप गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी होती है के लिए। इस तरह डी का प्रारूप है असीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी नहीं है। इसी तरह ई का प्रारूप असीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी है के लिए। तो यहाँ पे प्रत्येक कंपनी को अपने पर लागू होने वाले प्रारूप के अनुरूप ही अपना सीमा नियम तैयार करना चाहिए। फिर और दूसरी बात है, ध्यान रखने वाली बात यह है, पार्षद सीमा नियम का निर्माण करते समय ये ध्यान रखना है, ये क्या होना चाहिए, छपा हुआ प्रिंटेड होना चाहिए। ये फ़ोटो कंपोज या ऑफसेट या कंप्यूटर लेज़र प्रिंट भी हो सकता है, किंतु फ़ोटोकॉपी जेरोक्स की हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अभिदाता जो सब्सक्राइबर है, प्रारंभिक सदस्य के नाम, पते, विवरण, व्यवसाय आदि लिखे होने चाहिए। इसके अलावा नाम के सामने उनके द्वारा क्रय किए जाने वाले अंशों की संख्या लिखी जानी चाहिए। इसके अलावा अभिदाताओं के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। प्रत्येक हस्ताक्षर को साक्षी द्वारा प्रमाणित करवाया जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अभिदाताओं के हस्ताक्षर तथा उसके साक्षी द्वारा प्रमाणन MCA द्वारा अधिसूचित नियम INC 13 के अधीन निर्धारित की गई रीति से किया जाना चाहिए। फिर सेकंड लास्ट है, इस पर नियमानुसार स्टाम्प भी लगाने पड़ते हैं। फिर उस तिथि भी अंकित करनी चाहिए, किंतु ये तिथि स्टाम्प लगाने की तिथि से पहले की तिथि नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार पार्षद सीमा नियम का निर्माण करते समय
कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। तो इस प्रकार पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य, पार्षद सीमा नियम का महत्व, पार्षद सीमा नियम बनाते समय विशेष ध्यान रखने वाली बातें पूर्ण होती है।